Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So in the previous lecture we were discussing about the working principle of three-phase induction motor. This lecture we are going to discuss about speed and slip. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारी इंडक्शन मोटर काम करती है, ठीक है, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पीड और स्लिप के बारे में. सी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा नहीं है सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड स्पीड एंड स्लिप. It is very much necessary to understand first the basic principle of working of three-phase induction motor. अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आपको टॉप राइट में आपको लिंक भी मिलेगा. आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा और आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो. उसके बाद आप स्पीड का वीडियो देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है. तो पिछले क्लासेस से कंटिन्यू करते हुए हम चलेंगे. पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एंड देन विल टेक डाउन द नोट्स. ओके. So in this lecture we are going to discuss about speed and slip. So let me rotate this. Okay. Yes. So we are going to discuss about speed and slip of induction motor. ठीक है. So in the last class when we discussed about the working principle of three phase induction motor, तब हमने नोटिस किया था कि जो हमारी रोटर है, ओके, जो हमारा रोटर है that cannot move at a synchronous speed. ठीक है, क्योंकि अगर मेरा रोटर सिंक्रोनस स्पीड में मूव करता है तो क्या होगा, जो आपकी स्टेटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी दैट इज हैविंग द सिंक्रोनस स्पीड ns. अब रोटर भी ns के स्पीड में घूमने लग गया तो क्या होगा, दोनों अगर रिलेटिवली देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, देयर इज नो डिफरेंस इन द स्पीड. सो द रिलेटिव स्पीड इज जीरो. अगर रिलेटिव स्पीड जीरो होगा तो देयर विल बी नो कटिंग ऑफ फ्लक्स. रोटर और स्टेटर की स्पीड में अगर इक्वालिटी है तो कोई रिलेटिव स्पीड ही नहीं होगा. रिलेटिव स्पीड नहीं होगा तो कोई फ्लक्स कट नहीं होगा, ठीक है. एंड अगर फ्लक्स कट नहीं होगा तो कोई वोल्टेज जनरेट नहीं होगा. ऑलराइट. और अगर जनरेटेड वोल्टेज नहीं हुआ तो डेफिनेट सी बात है करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा. करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा. फोर्स प्रोड्यूस नहीं हुआ तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा. सो देयरफॉर जो हमारा रोटर का स्पीड है दैट कैन नेवर बी इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड. इट इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड. सो यू कैन ऑलवेज से एनआर इज स्लाइटली लेस देन द ns. ठीक है. The rotor speed is slightly less than the synchronous speed. ठीक है. इसलिए इंडक्शन मोटर को हम एक और नाम दे सकते हैं जिसे हम बोलते हैं एसिंक्रोनस मोटर. ठीक है, एसिंक्रोनस मोटर. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्लिप स्पीड को. तो जब भी आप स्लिप स्पीड की बात कर रहे हो इट इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल रोटर स्पीड. दैट इज स्टेटर का जो स्पीड है और रोटर का स्पीड है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, स्लिप स्पीड. सो द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड दैट इज ns माइनस द रोटर स्पीड nr दैट विल बी कॉल्ड एज स्लिप स्पीड. ठीक है. अब अगर मैं मान के चलूं कि ns मेरा सिंक्रोनस स्पीड है आरपीएम में, ठीक है, और एनआर मेरा रोटर स्पीड है आरपीएम में, ठीक है, और मुझे अगर पर यूनिट स्लिप निकालनी है, ठीक है, ओके, या फिर फ्रैक्शनल स्लिप निकालनी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर स्पीड दैट इज एनएस, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे टर्म को आई विल डिवाइडेड विद एनएस. सो जो न्यू इक्वेशन आएगी वो मेरे पास में बन जाएगी एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाय एस एनएस. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज स्लिप और एस. यू कैन से या तो इसकी वैल्यू पर यूनिट में होगी, ठीक है,
तो स्लिप s इज इक्वल टू नथिंग बट ns माइनस nr बाय ns पर यूनिट। ठीक है, या तो आप इसको फ्रैक्शनल स्लिप कह सकते हो या फिर आप इसको पर यूनिट स्लिप कह सकते हो। तो दो नाम से हम जान सकते हैं, या तो आप इसको कह सकते हो फ्रैक्शनल स्लिप या फिर हम इसे कह सकते हैं पर यूनिट स्लिप। अब अगर मुझे परसेंटेज ऑफ स्लिप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे टर्म को आई विल मल्टीप्लाई इट विद 100। सो परसेंटेज स्लिप विल बी इक्वल टू ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns इंटू 100%। यहां से मुझे परसेंटेज स्लिप मिल जाएगा। ठीक है, ये तो था जब मेरा ns और nr ये सब मेरा rpm में होगा, तो आई विल गेट द स्लिप स्पीड एज दिस। सो when I am calculating slip speed in terms of RPS rather than RPM, तो क्या फॉर्मूला होगा? लेट अस सपोज आपने ns को मान लिया सिंक्रोनस स्पीड इन RPS। ठीक है, वही हमने nr को मान लिया रोटर स्पीड, एक्चुअल रोटर स्पीड इन RPS। तो मेरे पास में स्लिप क्या हो जाएगा, s विल बी इक्वल टू नथिंग बट स्मॉल ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns। और अगर मैं स्लिप परसेंटेज निकालना चाहूं, सो दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू ns माइनस nr बाय ns इंटू 100। ठीक है, और यू कैन राइट s इज इक्वल टू ओमेगा s माइनस ओमेगा r डिवाइडेड बाय ओमेगा s। ओके, सो यूजुअली ये जो स्लिप है दैट यूजुअली वेरीज फ्रॉम 5% फॉर स्मॉल मोटर्स और 2% फॉर लार्ज मोटर्स। ठीक है, तो ये तो था मेरा स्लिप एंड स्लिप स्पीड। अब हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि रोटर की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, रोटर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नाउ। ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज एंड करंट। सो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे तो बताओ कि जब भी आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, ठीक है, स्टेटर पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कौन सी होगी, जो करंट और वोल्टेज स्टेटर पे प्रोड्यूस होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी ना। सिंक्रोनस स्पीड होगी तो सिंक्रोनस स्पीड होगी तो इसका मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी आएगी मेरे पास में। सो the frequency of current and voltage in a stator is same as the supply frequency, that is fs मान के चलते हैं। अब यूजुअली ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर हम याद करें तो f is nothing but 120 p into n by 120 है ना, where p is the number of poles and ns यहाँ पे मेरा क्या है, सिंक्रोनस स्पीड और 120। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ns is equal to 120 f by p होता है ना, तो यहां से हम सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। वहीं अगर ये किस साइड में है, स्टेटर की साइड में। ठीक है, स्टेटर वोल्टेज और करंट दे यूजुअली ऑपरेट ऑन द सेम सप्लाई फ्रीक्वेंसी। वहीं अगर मैं रोटर की बात करूं, जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी, रोटर वाइंडिंग में जो फ्रीक्वेंसी चल रही है वो क्या होगी, वेरिंग नेचर की होगी एंड इट विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। सो बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी रोटर स्पीड, रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए एफ आर इज इक्वल टू पी इंटू एन एस माइनस एन आर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 120। ओके, सो लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1, दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
Now when you divide equation 2 and 1, what you will get? Rotor frequency by stator frequency is equal to P into ns minus nr divided by 120 into 120 by P into ns. तो यहाँ से ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? 120 and 120 will get cancelled. P and P will get cancelled. What we will get is rotor frequency by stator frequency is equal to slip. Ns minus nr by ns is nothing but slip. Therefore, I can say the rotor frequency will be s times the stator frequency. ठीक है? Rotor frequency will be s times the stator frequency. Or you can say rotor current frequency is equal to per unit slip into the supply frequency. ठीक है ना? अब अगर मेरा रोटर स्टेशनरी होगा तो क्या होगा? ns माइनस nr बाय ns. रोटर स्टेशनरी मतलब nr की वैल्यू क्या है? 0. सो ns विल बी ns बाय ns, दैट इज स्लिप विल बी इक्वल टू 1. दैट इज द सब रोटर की फ्रीक्वेंसी अब किसके बराबर है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर. ठीक है? सो इतना हमने कर लिया है. अब इसी को हम वर्ड्स में लिखते हैं. आइए पहले इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं, फिर इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं. ठीक है? तो जैसा कि मैंने कहा था स्पीड एंड स्लिप कि हमेशा याद रखना है कि इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है? इफ रोटर इज रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, अगर रोटर मेरा सिंक्रोनस स्पीड में मूव कर रहा है, देयर वुड बी नो कटिंग ऑफ फ्लक्स, कोई फ्लक्स कट नहीं होगा बाय रोटर कंडक्टर्स, एंड देयर वुड बी नो जनरेटेड वोल्टेज, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है? देयरफॉर द रोटर स्पीड nr इज देयरफॉर स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है? रोटर स्पीड हमेशा कुछ कम होती है सिंक्रोनस स्पीड से. एन इंडक्शन मोटर में भी ऑल्सो कॉल्ड एज एसिंक्रोनस मोटर. ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड पे हमारा रोटर नहीं चलता, इसलिए हम इसको एसिंक्रोनस मोटर भी कह सकते हैं. इट डज नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड. इन 4 कीवर्ड्स याद रखो. द डिफरेंस. ठीक है? डिफरेंस और किस किस के बीच में डिफरेंस? सिंक्रोनस स्पीड के बीच में और एक्चुअल रोटर स्पीड के बीच में जो डिफरेंस है, दैट विल गिव मी स्लिप स्पीड. ठीक है? Thus the slip speed expresses the speed of the rotor relative to the field. ठीक है? अगर मेरा ns रिप्रेजेंट करता है सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम में और nr रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल स्पीड इन आरपीएम, देन द स्लिप स्पीड इज नथिंग बट ns माइनस nr इंटू आरपीएम. ns माइनस nr आरपीएम. आरपीएम यूनिट है रेट पर मिनट. ठीक है? सो द स्लिप स्पीड एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड इज कॉल्ड एज पर यूनिट स्लिप और फ्रैक्शनल स्लिप. तो अगर मैं इसको पूरे इक्वेशन को ns से डिवाइड कर दूं तो उसको मैं पर यूनिट स्लिप और फ्रैक्शनल स्लिप भी बोल सकता हूं. ठीक है? सो द पर यूनिट स्लिप इज यूजुअली कॉल्ड एज द स्लिप एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल s. s इज इक्वल टू ns माइनस nr बाय ns, दैट इज पर यूनिट इन पर यूनिट्स. एंड परसेंटेज स्लिप निकालने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे. ओके? वहीं अगर हम आरपीएस की बात करें, लेट अस सपोज स्मॉल ns इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएस and small nr is equal to actual rotor speed in rps. तो स्लिप क्या हो जाएगा इससे? ns minus nr by ns in per unit. Therefore s is equal to omega s minus omega r by omega s. ठीक है? तो यूजुअली जो ये स्लिप है एट फुल लोड, दैट इज वेरिंग फ्रॉम अबाउट 5% फॉर स्मॉल मोटर्स एंड फॉर अबाउट 2% फॉर लार्ज मोटर्स. ठीक है? और वहीं अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज एंड करंट की बात करें, सो द एफ ऑफ द करंट यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट एंड वोल्टेज इन द स्टेटर, जैसा कि मैंने कहा था कौन सी होगी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी. एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी यूजुअली गिवन बाय द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू पी इंटू एनएस बाय 120. वहीं अगर रोटर की फ्रीक्वेंसी है तो वो किस पे डिपेंड करेगी? एनएस माइनस एनआर पे डिपेंड करेगी. देयरफॉर द रोटर फ्रीक्वेंसी विल बी द फ्रीक्वेंसी इन द रोटर वाइंडिंग इज वेरिएबल. ठीक है? एंड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन एनएस एंड एनआर. ठीक है? द रोटर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन स्लिप. ठीक है? सो द एफ आर इज इक्वल टू पी इंटू एनएस माइनस एनआर बाय 120. अब डिवाइड कर देंगे हम 2 और 1 को. सो द रोटर फ्रीक्वेंसी बाय स्टेटर फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू पी इंटू एनएस माइनस एनआर बाय 120 इंटू 120 बाय पी इंटू एनएस. सो पी एंड पी विल गेट कैंसिल, 120 and 120 will get cancelled. Therefore you get rotor frequency by the stator frequency is equal to ns minus nr by ns. So therefore
NS माइनस NR बाय NS क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें स्लिप रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर रोटर फ्रीक्वेंसी बाय स्टेटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप, देयरफॉर FR इज इक्वल टू S टाइम्स F। ठीक है, तो जब भी रोटर मेरा स्टैंड स्टिल पे होगा तो क्या होगा, मेरा NR 0 बन जाएगा, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी जो है किसके बराबर रहेगी, मेरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगी। तो अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं एक दो, ठीक है, जो हम क्लास में कर देंगे, दो न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके बेस पे, और आगे आने वाले लेक्चर्स में और न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ दो न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ। तो सपोज करो अ 12 पोल 3 phase alternator is coupled to an engine running at 500 rpm, ठीक है, it supplies an induction motor which has a full speed of 1440 rpm, find the slip and number of poles of motor। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऐसा नहीं कि उसको एक बार नहीं, कम से कम 2 बार पढ़ो टाइम मिले तो। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें NS दिया है, NR दिया है, फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ दिया है या नहीं दिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ पोल्स दिया है, नहीं दिया, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स तो पूछा है। कभी भी आप गलती से ये मत लिख देना कि नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये पोल्स किसके हैं, ये ऑल्टरनेटर के पोल्स हैं, नॉट ऑफ इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन के पोल्स तो मुझे क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। दूसरा, NR की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 1000, यहाँ पे इंजन रनिंग एट, इसके ऊपर ये भी अगेन मिसगाइडिंग डेटा, डोंट वरी अबाउट दिस। Only thing is it supplies an induction motor which has a full load speed of 1440 rpm. Therefore, value of NR only is given in the question. That is NR is equal to 1440 rpm. ठीक है, अब हमें सिर्फ रोटर स्पीड यहाँ पे पता है, हमें अब क्या फाइंड करना है, स्टेटर स्पीड पता करनी है, स्लिप पता करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये रोटर स्पीड कितनी है, 1440 मान के चलते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज है, ठीक है, सपोज करो इंडियन पावर सिस्टम से, एंड वी हैव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ओके, तो जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा तो उस हिसाब से बताओ, अगर 2 पोल मोटर है तो NS कितना होगा, 120 इंटू 50 बाय 120 F by P 2, so it will be 2 into 60, this will be around 3000 rpm। अगर 4 पोल मशीन रहा तो it will be around 1500 rpm। we'll check it, 120 into 50 divided by 4, ठीक है, 30 इंटू 50 1500, ठीक है। वहीं अगर 6 पोल रहा तो 120 इंटू 50 बाय 6000 rpm, ठीक है। सो अब देखो हमने क्या कहा था स्टेटमेंट में कि रोटर स्पीड इज स्लाइटली लेस देन द स्टेटर स्पीड। स्लाइटली लेस देन के हिसाब से मुझे बताओ कौन सी स्पीड इससे नजदीक लगती है, 3000, 1500 या 1000। स्लाइटली लेस यानी 15000 लगेगी। इसका मतलब NS की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे NS विल बी इक्वल टू 1500 rpm। अब आपको NS पता है, यू कैन इजिली कैलकुलेट स्लिप NS माइनस NR बाय NS, that is equal to 15,000 rpm minus 14,440 rpm divided by 15,000 is sorry 1500 rpm, 1500 rpm divided by 1500, and you will get approximately as 0.04 और 4% slip, ठीक है। अब नंबर ऑफ पोल्स हमें पता चल गए, पोल्स कितने हैं 1500, सॉरी पोल्स कितने हैं 1500 rpm, कितने पोल्स पे आ रहा था, 4 पोल पे आ रहा था, तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए मेरे 4। तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है मुझे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMF इन द स्टेटर ऑफ अ 4 पोल, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 4, इंडक्शन मोटर इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है किसकी, स्टेटर की, यानी कि F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज।
सिंपल। वहीं पे मुझे रोटर के इन द रोटर इज 1.5 हर्ट्ज, यानी कि एफ आर दिया है मुझे, एफ आर इज गिवन एज 1.5 हर्ट्ज। ऑलराइट, व्हाट इज द स्लिप? तो सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने डिराइव की थी इक्वेशन, एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स एफ, सो एस विल बी नथिंग बट एफ आर बाय एफ। यहां से आप स्लिप निकाल सकते हो, कितना आएगा 1.5 by 50, so that you can write as 15 by 50 into 10. Okay, so 5 tens are 5 threes are, so 3 by 100, this will come out to be 0.03, or you can write 3% slip. ठीक है, now what speed rotor is running? Again you know, ns minus nr by ns is equal to s. so इससे हम क्या लिख सकते हैं, s टाइम ns is equal to ns minus nr. तो nr को मैं उस साइड ले जाऊंगा, nr will be equal to ns into ns minus s into ns. यहां से मैं ns कॉमन निकाल लूंगा, nr will be ns into 1 minus s. तो आप बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप। ns मुझे दिया है कितना, हाउ मच ns इज गिवन ओवर हियर, 4 पोल दिया है ना, 50 हर्ट्ज दिया है, तो 120 इंटू f इज 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल्स इज 4, तो 4 30 30 इंटू 50, 1500 rpm. so therefore can write 1500 rpm multiplied by 1 minus 0.03. okay, 0.03, that will come out to be 1455 rpm. ये हमारी रोटर स्पीड है। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर को बिल्डअप करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।